राजकुमार का त्याग। प्राचीन समय की बात है, एक समृद्ध राज्य सूर्यपुर था, जहां राजा चंद्रसेन अपने पुत्र राजकुमार आदित्य के साथ शांति और समृद्धि से शासन करते थे। आदित्य साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, और राज्य की जनता उन्हें हृदय से प्रिय मानती थी। उनके विवाह के बाद उनकी पत्नी राजकुमारी वैदेही भी उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगाती थी। कहानी की शुरुआत। एक दिन पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ के राजा ने सूर्यपुर पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण अचानक हुआ और सूर्यपुर की सेना तैयार नहीं थी। राजा चंद्रसेन ने आदेश दिया कि राज्य की सुरक्षा के लिए सभी सैनिकों को बुलाया जाए। इस बीच राजकुमारी वैदेही और राजमहल की अन्य महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। राज्य की सुरक्षा का संकट। युद्ध के मैदान में राजकुमार आदित्य ने अपने पिता के साथ वीरता से लड़ाई लड़ी। हालांकि चंद्रगढ़ की सेना बहुत बड़ी और संगठित थी। युद्ध का झुकाव धीरे धीरे चंद्रगढ़ की ओर होने लगा। युद्ध के दौरान एक गुप्तचर ने सूचना दी कि चंद्रगढ़ के राजा ने राजकुमारी वैदेही को अपहरण करने की योजना बनाई है, ताकि वे राजा चंद्रसेन और राजकुमार आदित्य को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर सकें। राजकुमारी का अपहरण। युद्ध के अगले दिन चंद्रगढ़ के सैनिकों ने राजकुमारी वैदेही का अपहरण कर लिया। यह खबर सुनते ही आदित्य के भीतर एक भयंकर उथल-पुथल मच गई। उनकी पत्नी का अपहरण और राज्य की हार दोनों ही उनके लिए असहनीय थे। द्वंद्व का क्षण। चंद्रगढ़ के राजा ने एक संदेश भेजा, यदि तुम अपने राज्य को बचाना चाहते हो तो अपनी पत्नी का त्याग करो, लेकिन यदि तुम्हें अपनी पत्नी प्रिय है तो राज्य पर हमारा अधिकार मान लो। यह निर्णय आदित्य के लिए सबसे कठिन था। वैदेही उनकी प्रिय पत्नी थी, जिनसे उन्होंने प्रेम और विश्वास का वादा किया था। वहीं दूसरी ओर उनका राज्य और लाखों प्रजा का जीवन उनके ऊपर निर्भर था। गुप्त योजना। आदित्य ने अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने सुझाव दिया कि वे गुप्त रूप से चंद्रगढ़ के किले में प्रवेश कर राजकुमारी को छुड़ा सकते हैं, लेकिन यह अत्यधिक जोखिम भरा था, क्योंकि यदि योजना असफल होती तो न केवल राजकुमारी बल्कि राज्य भी पूरी तरह से नष्ट हो सकता था। आदित्य ने तय किया कि वे अकेले चंद्रगढ़ के किले में जाएंगे और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करेंगे। मंत्री ने इसे एक मूर्खतापूर्ण विचार कहा, लेकिन आदित्य ने कहा, यदि मैं अपनी पत्नी को बचाने में असफल होता हूँ, तो राज्य के लिए मेरा बलिदान तुम्हें यह सिखाएगा कि न्याय और प्रेम दोनों को बचाने की कोशिश करना सच्चे राजा का धर्म है। किले में प्रवेश। आदित्य ने एक साधारण सैनिक का वेश धारण किया और रात के अंधेरे में चंद्रगढ़ के किले में प्रवेश किया। किला सख्त पहरे में था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और साहस के कारण वे बचते बचाते भीतर पहुंच गए। सस्पेंस का निर्माण। जब वे राजकुमारी वैदेही के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर वैदेही की आंखों में चमक आ गई। लेकिन वैदेही ने एक रहस्योद्घाटन किया। आदित्य, चंद्रगढ़ के राजा ने मुझे मुक्त करने का वादा किया है, लेकिन इसके बदले उन्होंने तुम्हारे राज्य की गुप्त रणनीतियों के बारे में जानकारी मांगी है। मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि यदि तुम यहाँ आए तो वे तुम्हें मार देंगे। यह सुनकर आदित्य समझ गए कि यह किला केवल बल से जीता नहीं जा सकता। चालाकी और साहस। आदित्य ने योजना बनाई। उन्होंने किले के पहरेदारों को भ्रमित करने के लिए एक झूठी अफवाह फैलाई कि सूर्यपुर की सेना रात को हमला करने वाली है। किले के सैनिकों में हड़कंप मच गया और राजा ने अपनी अधिकांश सेना को तैनात कर दिया। इसी बीच आदित्य ने राजकुमारी वैदेही को छुड़ाने के लिए गुप्त मार्ग का उपयोग किया। जब वे दोनों किले से बाहर निकले तो चंद्रगढ़ के राजा को उनकी चालाकी का पता चला। क्रोधित होकर राजा ने अपनी सेना को उनका पीछा करने का आदेश दिया। अंतिम बलिदान। सूर्यपुर की सीमा के पास पहुंचने से पहले आदित्य ने देखा कि चंद्रगढ़ की सेना उन पर हमला करने वाली है। उन्होंने वैदेही को सुरक्षित स्थान पर भेजा और खुद रुककर सेना का सामना किया। यदि मुझे त्याग करना पड़े तो मैं तुम्हारे लिए और अपने राज्य के लिए इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, उन्होंने वैदेही से कहा। आदित्य अकेले ही सेना से लड़ने लगे। उनकी वीरता के आगे चंद्रगढ़ के सैनिक भी चकित थे। इसी बीच सूर्यपुर की सेना वहां पहुंच गई और आदित्य की रक्षा की। राज्य और पत्नी दोनों की रक्षा।
चंद्रगढ़ के राजा को उनकी हार का एहसास हुआ और उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा। आदित्य ने शांति और न्याय के साथ संधि स्वीकार की। आदित्य ने न केवल अपनी पत्नी को बचाया, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की भी रक्षा की। उनकी यह गाथा इतिहास में अमर हो गई। शिक्षा। राजकुमार आदित्य की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा त्याग वह है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। साहस, प्रेम और बुद्धिमत्ता के साथ सही निर्णय लेना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। यह कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।